हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 3 बातें जो ज़िंदगी की सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगी। ये 3 बातें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं, आपको ज़िंदगी में तरक्की करने से, आगे बढ़ने से भगवान भी नहीं रोकेंगे। कौन सी है 3 बातें, आइए वीडियो में जानते हैं। आज की हमारी बातचीत इसी टॉपिक पर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नई नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। पहली बात है फ्रेंड्स, अपने आप को ऊंचा समझना, अपनी सोच को ऊंचा रखना। आप कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, आपके पास धन दौलत, बैंक बैलेंस कितना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपकी सोच कैसी है, सारी फ़र्क इससे पड़ता है। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, अपने लिए क्या सोचते हैं, दूसरों को किस नज़रिए से देखते हैं, फ़र्क सिर्फ इसी से पड़ता है। धन दौलत, गाड़ी घोड़े, रुपये पैसे, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास जितना है उतने में अपने आप को खुशनसीब समझिए। दूसरों को देखकर जलना, चीढ़ना, उसके पास तो ये है, उसके पास ये है, उसके पास नहीं है, कुछ लोग इससे भी परेशान रहते हैं। तो ये सब जब तक आप करते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, कितनी भी भक्ति में डूब जाइए, लेकिन जब तक आप दूसरों को देखकर हाय हाय करेंगे, आपको भगवान कभी तरक्की नहीं देते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ कीजिए और दूसरों को देखकर जलते रहिए। नहीं, आप कोई भी पूजा पाठ मत कीजिए, आप दूसरों से खुश रहिए। दूसरे क्या करते हैं उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। मतलब कि दूसरे के घर में जो भी खुशहाली हो रही है, आप उसमें खुश रहिए। चिढ़िए नहीं, जलिए नहीं दूसरों की खुशी देखकर। हम नीचे हैं, हमारे से ऊपर वो क्यों चला गया, हमारे से आगे तरक्की क्यों कर लिया। ये आप जब तक करते रहेंगे, जितने भी व्रत त्यौहार कर लें, जितने भी पूजा पाठ कर लें, चाहे यज्ञ कर लें, आपका कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरों से जलते चीढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, आपकी कितनी औकात है, आप कितना आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को उसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप जब अपने आप में खुश रहने लगेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। आपको तरक्की करने से, आपको आगे बढ़ने से भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। जब आप खुद में खुश रहने लगेंगे, दूसरों को देखकर जलेंगे चिढ़ेंगे नहीं, दूसरों की खुशियों में आप भी खुश रहने की कोशिश करेंगे, आपको तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको तरक्की करने से। इसलिए मेरा कहना यही है, अपनी सोच को ऊंचा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते रहें। संघर्ष जारी रखें, संघर्ष करना ना छोड़ें, लेकिन दूसरों को देखकर जलना चिढ़ना छोड़ दें। दूसरी बात है फ्रेंड्स, बड़ों का आदर करना, अपने माता पिता परिवार वालों का रिस्पेक्ट करना। फ्रेंड्स, सच यही है, जिस घर के बुजुर्ग माता पिता बच्चों से, हमसे खुश रहते हैं, उस घर को आगे बढ़ने से, उस घर की बढ़ोतरी होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, हम लोग पत्थरों में, मूर्तियों में भगवान की बहुत पूजा करते हैं, उनसे बहुत आस्था रखते हैं, जबकि हम देखते नहीं हैं कि इस मूर्ति में भगवान हैं कि नहीं। सिर्फ एक आस्था है, उस आस्था के नाम पर पूजा करते हैं। और हमारे घर में हमारे माता पिता जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमसे दुखी हैं, उनसे हम लड़ते झगड़ते हैं, तो क्या फ़ायदा है मूर्ति में, पत्थरों में, जो आप जानते नहीं कि इसमें भगवान हैं भी या नहीं, उसमें पूजा करने से। फ्रेंड्स, मैं भगवान के नाम पे गलत नहीं बोल रही और ना ही किसी को पूजा करने से मना कर रही हूँ। पूजा पाठ करना चाहिए, मैं भी बहुत करती हूँ पूजा पाठ, बहुत व्रत त्यौहार करती हूँ, लेकिन साथ साथ अपने घर के माता पिता, अपने बुजुर्गों का भी आदर सम्मान करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बड़े से बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता को बताते भी नहीं, उनसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। उनको दूसरे के द्वारा पता चलता है कि मेरे बच्चों ने ये किया है। आप खुद सोचिए, क्या ये सही है?
आप ये सही करते हैं? अपने माता पिता को दुखी करके ना कोई आज तक आगे बढ़ा है और ना ही कोई कभी बढ़ेगा, क्योंकि भगवान अपने रूप में ही धरती पे माता पिता भेजे हैं। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता बनाया। आप सभी ये बात जानते हैं और जानते हुए भी कुछ लोग ये गलती करते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रही फ्रेंड्स, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे से भी अच्छे हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं। कुछ लोग जो नहीं करते हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, आप कितना भी धन दौलत कमा लें, कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तक आप अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, उनको उनके हक का रिस्पेक्ट, इज्जत, प्यार नहीं दोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए जो नहीं करते हैं अपने माता पिता का आदर सम्मान, सिर्फ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पत्थरों में भगवान को पूजने से पहले अपने घर में अपने माता पिता को सम्मान जरूर दें। उसके बाद ही आप मंदिर में पूजा करें, व्रत त्यौहार करें, लेकिन साथ साथ अपने माता पिता को सम्मान, इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट जरूर दें। तीसरी बात है फ्रेंड, किसी के बहकावे में ना आए। दूसरे लोग आपको किसी भी बात में आपके परिवार के खिलाफ कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलकर आपको भड़काते हैं, तो प्लीज़ उनके सिखावे में आकर अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा कभी ना करें। जब तक आप उस बात को जांच पड़ताल ना कर लें कि वो बात सही है या नहीं, उस बात को लेकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा कभी ना करें। फ्रेंड्स, आप भी ये बात जानते हैं कि ज़्यादातर घरों में लड़ाई झगड़े दूसरों के सिखाने की वजह से ही होता। भाई भाई में किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मनमुटाव भी हो रहा है, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। अपने आप जल्दी किसी के घर में लड़ाई नहीं लगती है। बहुत घर तो ऐसा है फ्रेंड्स जहाँ रिलेशन वाले ही झगड़ा करवाते हैं। भाई भाई में हो गया, बाप बेटे में हो गया, वहाँ रिलेशन वाले ही एक दूसरे के खिलाफ उल्टा पुल्टा भड़का के झगड़ा कराते हैं, मनमुटाव करवाते हैं। इसलिए आपका कितना भी करीबी दोस्त, यार, भाई, रिलेशन वाले क्यों ना हो, कभी भी उनके सिखावे में आकर अपने परिवार वालों से कभी ना लड़ें। अगर आप दूसरों के सिखावे में पड़कर अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है। समझदार बनिए, दूसरों के सिखावे में, बहकावे में कभी ना पड़िए। इसलिए आपका कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, आपके परिवार के बारे में कुछ आपको उल्टा पुल्टा सिखाता है, कुछ भड़काता है, उसके सिखावे में आकर बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए ना अपने परिवार वालों में लड़ाई झगड़ा करें और ना ही अपने परिवार से मनमुटाव करें। तो आप अगर अपने ज़िंदगी में इन 3 बातों को लेकर चलते हैं, हमेशा ये 3 बातों का ध्यान रखते हैं, आपको तरक्की करने से, आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो कर्म अच्छा करता है, न कि पूजा पाठ ज़्यादा करता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको लगता हो कि आपके दोस्त को, किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।